proposed the Make in India program. I think a good idea, and I think conceptually Make in India was a good idea, but it's pretty clear that he failed. राहुल गांधी गला फाड़ फाड़ कर चिल्लाते हैं। प्रोपेगेंडा के तहत लोगों के दिल और दिमाग में झूठ का जहर बोने की कोशिश भी करते हैं। मोदी सरकार की सफलता को असफलता बताने की कोशिश करते हैं। 11 साल से निरंतर प्रगति के पथ पर आगे बढ़ रहे भारत को बदनाम करने की कोशिश करते हैं। बिना आंकड़ों के झूठे आरोप लगाते हैं और आंकड़ों की बात होते ही राहुल गांधी संसद की गलियों से गायब हो जाते हैं। राहुल गांधी विपक्ष के नेता हैं, संवैधानिक पद पर आसीन हैं, लेकिन झूठ बोलने की दुकान जहां मर्जी खोल देते हैं। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान उनकी दुविधा देखकर हर कोई हैरान रह गया। Proposed the Make in India program. I think a good idea, and I think conceptually Make in India was a good idea, but it's pretty clear that he failed. राहुल गांधी मेक इन इंडिया को असफल बता रहे हैं। उनका ज्ञान कच्चा है, वो आंकड़े समझ नहीं पाते, अखबार पढ़ने का शौक नहीं रखते और शायद इसीलिए लोगों ने उन्हें बहुत ज्यादा संजीदगी से लेना भी लगभग छोड़ दिया है। राहुल गांधी जी, मेक इन इंडिया बेहतर नीति है, ये समझ आपकी सही है, इस पर संशय करना छोड़ दीजिए। वित्त वर्ष 2014-15 में भारत घरेलू खपत की 25% मोबाइल फोन ही बनाता था। आज भारत घरेलू खपत के 99.2% मोबाइल फोन बना रहा है। लेकिन मेक इन इंडिया का लक्ष्य घरेलू डिमांड पूरी करने से कहीं ज्यादा बड़ा है। आज हर भारतीय के हाथ में मेक इन इंडिया मोबाइल है। दुनिया के भी करोड़ों लोग अब मेक इन इंडिया मोबाइल का ही इस्तेमाल कर रहे हैं। वित्त वर्ष 2015 में सिर्फ भारत $2.3 बिलियन के मोबाइल फोन बनाता था, लेकिन वित्त वर्ष 2024 में भारत ने $51 बिलियन के मोबाइल फोन बनाए हैं। भारत के कुल निर्यात में अब स्मार्टफोन निर्यात दूसरे नंबर पर है। 300 से ज्यादा कंपनियों के मोबाइल फोन दुनिया भर में पहुंच रहे हैं और भारत मोबाइल फोन एक्सपोर्ट के दिग्गज देश चीन और वियतनाम को कड़ी टक्कर दे रहा है। 2014 में भारत में सिर्फ 2 मोबाइल फोन निर्माण कंपनियां थीं, लेकिन 2024 में इनकी संख्या 300 से ज्यादा हो गई। 2014 में भारत का मोबाइल एक्सपोर्ट लगभग 0 था, लेकिन 2023-24 में ये बढ़कर $15.6 बिलियन हो गया। जबकि वित्त वर्ष 2024-25 के अप्रैल से नवंबर तक ही भारत ने $13.1 बिलियन के मोबाइल फोन एक्सपोर्ट किए। मोबाइल फोन एक्सपोर्ट में भारत ने वियतनाम को भी पछाड़ दिया, तो भारत अब एक साल में 330 मिलियन मोबाइल फोन्स बना रहा है और मोबाइल फोन इंडस्ट्री के विस्तार में भारत में 12 लाख डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नौकरियां तैयार हुई। 2014 में भारत में कोई आईफोन नहीं था, लेकिन 2024 में भारत ने 1 लाख करोड़ के आईफोन निर्यात किए हैं। आईफोन निर्यात में भारत दुनिया में पहले नंबर पर है और आईफोन निर्माण के जरिए भारत इस वित्त वर्ष के अंत तक 6 लाख नौकरियां तैयार होने का अनुमान है। भारत में आईफोन निर्माण से डायरेक्ट जॉब्स में 70% नौकरियां महिलाओं को मिल रही हैं। हालांकि मेक इन इंडिया की उपलब्धि मोबाइल फोन्स तक ही सीमित नहीं, जबकि खिलौना एक्सपोर्ट में भी भारत तेजी के साथ दुनिया की बाजार पर कब्जा जमा रहा है। लेकिन मेरे लिए सिंगल एआई नहीं है, डबल एआई। भारत की डबल ताकत है। एक एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, दूसरा एआई एस्पिरेशनल इंडिया। 2019-20 में भारत ने $109 मिलियन के खिलौने निर्यात किए, जबकि 2023-24 में ये आंकड़ा 40% बढ़कर $152 मिलियन से ज्यादा हो गया। 2019 से 20 में भारत ने $304 मिलियन के खिलौने आयात किए, जबकि 2023-24 में भारत का खिलौना आयात 79% गिरकर $65 मिलियन पर आ गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मेक इन इंडिया विजन और मिशन सिर्फ भारत में निर्माण में ही देश को आगे नहीं बढ़ा रहा, बल्कि भारत तकनीक के मामले में भी दुनिया में नए आयाम स्थापित कर रहा है।
स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की एक रिपोर्ट के मुताबिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टैलेंट के मामले में भारत चौथे नंबर पर है। भारत से आगे सिर्फ ब्रिटेन, चीन और अमेरिका ही है। 2014 के पहले खिलौने जैसी चीजें हम इंपोर्ट करते थे। आज मैं गर्व से कह सकता हूं कि मेरे देश के खिलौने बनाने वाले छोटे उद्योग आज दुनिया के अंदर खिलौने एक्सपोर्ट हो रहे हैं और आयात में बहुत बड़ी गिरावट आई है। निर्यात में करीब 239% वृद्धि हुई है। मेक इन इंडिया के तहत राहुल गांधी के झूठ की पोल खोलने वाले आंकड़े अब भी बाकी हैं। भारत रक्षा क्षेत्र में भी बड़ा निर्यातक बनकर उभर रहा है। भारत में बने हथियार दुनिया की पसंद बन रहे हैं। 2004 और 5 से 2013-14 तक भारत ने सिर्फ 4,312 करोड़ के रक्षा उपकरण निर्यात किए, जबकि 2014-15 से 2023-24 के बीच भारत का रक्षा निर्यात बढ़कर 88,319 करोड़ पहुंच गया। तो भारत का डिफेंस प्रोडक्शन भी कई गुना बढ़ा है। भारत में बने हथियार खरीदने में फ्रांस जैसे बड़े देश भी दिलचस्पी दिखा रहे हैं। कई देश ऐसे हैं जहां भारत की मिसाइलें और हथियार एक्सपोर्ट हो रहे हैं। 2014-15 में भारत में डिफेंस प्रोडक्शन सिर्फ 46,429 करोड़ रुपए था, जो कि 2023-24 में बढ़कर 1.27 लाख करोड़ रुपए हो गया। 2014-15 की बात करें तो भारत तब सिर्फ 1941 करोड़ के रक्षा उपकरण ही निर्यात करता था, जबकि 2023-24 में भारत ने 21,083 करोड़ के रक्षा उपकरण निर्यात किए। भारत में बने रक्षा उपकरणों को अमेरिका और फ्रांस जैसे बड़े देश भी खरीद रहे हैं। आर्मेनिया तो भारत से लगातार रक्षा उपकरण खरीद भी रहा है। फिलीपींस भी भारत से मिसाइलें खरीद रहा है और जल्द ही भारत और वियतनाम के बीच $700 मिलियन की डिफेंस डील होने की भी संभावना है। हाल ही में भारतीय नेवी में INS सूरत को कमीशन किया गया, जिसके 75% पुर्जे मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट का हिस्सा हैं। तो भारत की छठी परमाणु पनडुब्बी INS वागशीर भी मेक इन इंडिया नीति का ही परचम बुलंद कर रहा है। तो राहुल गांधी जी, इन आंकड़ों को जरा देख लीजिए तो आपकी दुविधा खत्म हो जाएगी। आप मेक इन इंडिया नीति को अच्छा तो मान ही बैठे हैं, कारगर है ये भी पक्के तौर पर समझ जाएंगे, मान जाएंगे।